डिज्नी एक ऐसा स्टूडियो है जिसकी मूवीज देखकर मेरा बचपन निकला है। क्या दिन थे, और मेरा ही नहीं कई बच्चों का भी, और उनका प्यार ही है जिसकी वजह से डिज्नी इतना सक्सेसफुल हो पाया है। और अभी भी डिज्नी टॉप पे है विद आईपीज लाइक स्टार वॉर्स या फिर मार्वल। राइट नाउ डिज्नी इज ऑन फायर, आई मीन लिटरली। स्टार वॉर्स का कुछ नहीं पता, एमसीयू संभल नहीं रहा, और जो रीमेक्स बन भी रहे हैं उनका भी कुछ नहीं कह सकते। और स्नो वाइट के बाद डिज्नी और मेरा दोनों का दिमाग खराब है, डिज्नी का लॉस की वजह से और मेरा, क्योंकि फाइनली मैंने स्नो वाइट देख ली। हाँ, मैंने सारी सहन शक्ति इकट्ठी करी और फाइनली मूवी देख ली। आई मीन जिस हिसाब से इस मूवी को रिव्यू मिल रहे थे, डैम। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ट्राई दिया जाए, आखिर मूवी कितनी बुरी हो सकती है। मूवी बुरी थी, कैसे $250 मिलियन के बजट में तुम ये बनाते हो। देखो, सबसे पहले मूवी उतनी भी बुरी नहीं थी जितना मैंने सोचा था, बट स्टिल मूवी उतनी अच्छी भी नहीं थी कि मैं उसके लिए 400 रुपए दूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मूवी शुरुआत से ही कंट्रोवर्शियल थी और ये थोड़ा ऑब्वियस हो गया था कि ये मूवी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, बट इतना बुरा। सबसे पहले कास्टिंग। ऐसी नो कि डिज्नी ने कई बार कास्टिंग के मामले में ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो फैंस को पसंद नहीं आए हैं, और उन्हीं में से एक स्नो वाइट है जिसमें रेचल ज़ेगलर थी जो कि वाइट नहीं है, और वो ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रही हैं जो कि स्नो जैसी वाइट होनी चाहिए थी और फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल, जो कि फॉर सम ऑब्वियस रीजंस रेचल से मैच नहीं कर रहे थे, और फैंस का गुस्सा भी हमें देखने को मिला था। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बुरी दिखती है, आई मीन मुझसे तो काफी अच्छी दिखती है, बट डिज्नी ने सोचा है तो कुछ अच्छा ही होगा। और फिर गैल गैडोट, ओरिजिनल में इविल क्वीन का इशू ये था कि स्नो वाइट उससे ज्यादा सुंदर थी, और फिर इन्होंने रीमेक में गैल गैडोट के सामने रेचल को रख दिया। मैं किसी को बेकार नहीं बोल रहा हूँ, बट ये किसका आइडिया था। और फिर रेचल ज़ेगलर का ये बताना कि मूवी डिफरेंट होने वाली है ओरिजिनल से, और भी ऐसी चीजें बोलना जिससे मूवी के जो थोड़े बहुत चांसेस थे पैसा बनाने के वो भी गए। और फिर मूवी का ट्रेलर आता है और चीजें और खराब हो जाती है, पर उतनी नहीं जितनी मूवी के रिलीज होने पर होती है। और फाइनली मूवी आती है और ऑडियंस का रिस्पॉन्स बहुत बुरा था, चाहे बॉक्स ऑफिस ले लो या फिर रिव्यूज। ऑडियंस बिल्कुल भी इस मूवी को पसंद नहीं कर रही थी, और मैंने ये मूवी देख ली। हाँ, मूवी को जो रेटिंग्स मिल रखी है, मूवी उतनी बुरी नहीं है, बट उतनी अच्छी भी नहीं है, जो कि मूवी के गिरते कलेक्शंस बता रहे हैं डिज्नी मूवी होने के बावजूद। और जैसी रिपोर्ट्स आ रही है, मूवी को ब्रेक इवन करने के लिए भी $600 मिलियन चाहिए। आई मीन एक तरीका है मूवी के गिरते कलेक्शंस को बचाने का, साइड में सबवे सर्फर्स चला दो, एटलीस्ट कुछ तो इंटरेस्टिंग रहेगा। मूवी में दोनों फाइट कर रही थी कि कौन बुरी एक्टिंग करता है। मूवी के कई सेक्शंस ऐसे लगते हैं जैसे उन्होंने बाद में ऐड किए हैं कंट्रोवर्सीज के चलते। मूवी का सीजीआई अजीब सा था, एंडिंग बकवास थी, ओवरऑल मूवी थी तो एस। और मैंने ओरिजिनल भी देख रखी है और ये उसके आसपास भी नहीं है, जो कि मैं पूरी मूवी से बस कंपेयर ही कर रहा था। ऑब्वियसली कंपैरिजन आ जाता है ओरिजिनल से, जो कि रिलीज हुई थी 1937 में, फिर भी वो मूवी इससे लाख गुना अच्छी है। और सिर्फ ये इकलौती मूवी नहीं है, उससे फिर डिज्नी के बाकी रीमेक्स पे भी मेरा ध्यान गया, और डिज्नी ने कई सारे रीमेक्स बना रखे हैं। और अगर आपने डिज्नी के लाइव एक्शन रीमेक्स देखे हैं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ तो मिसिंग लगेगा, क्योंकि मोस्टली ओरिजिनल जितने अच्छे नहीं हैं। डिज्नी मूवीज देखते देखते मेरा बचपन गुजरा है। डिज्नी मूवीज ऐसी मूवीज थी जो सिर्फ डिज्नी बना सकता है, इमोशनल, इंस्पिरेशनल, फन या फिर डार्क। बट एक सुहाने दिन डिज्नी ये सोचता है कि क्यों ना हमारी एनिमेटेड मूवीज का लाइव एक्शन रीमेक बनाया जाए। और ये सब स्टार्ट हुआ था एलाइस इन वंडरलैंड से, जो कि काफी ज्यादा सक्सेसफुल थी। और फिर डिज्नी को दिखी एक अपॉर्चुनिटी और डिज्नी एक के बाद एक रीमेक्स फेंकने लगा। और फाइनेंशियली उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, बट क्रिटिकली वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। बट हु केयर्स, पैसा तो आ रहा है। और फिर डिज्नी ने रीमेक्स को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। तो डिज्नी के रीमेक्स की हालत ऐसी कैसे हुई, आइए जानते हैं। सबसे फर्स्ट रीजन तो यही है कि वो ओरिजिनल वाला मैजिक वापस क्रिएट नहीं कर पाते हैं। एक चीज जो रीमेक्स को बेकार बनाती है वो है ओरिजिनल का मैजिक। डिज्नी की एनिमेटेड मूवीज स्टिल कई लोग प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ लाइव एक्शन रीमेक्स। उन मूवीज का वो स्टनिंग एनिमेशन, वो म्यूजिक, वो अमेजिंग कैरेक्टर्स, वो अनफॉरगेटेबल स्टोरीज, हाँ ऐसी थी डिज्नी की एनिमेटेड मूवीज। बट लाइव एक्शन रीमेक्स सेम फील होते ही नहीं हैं। जैसे द लॉयन किंग की लाइव एक्शन रीमेक कोई देख लो, इवन दो मूवी के विजुअल्स हाइपर रियलिस्टिक थे, बट मूवी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि मूवी लाइव एक्शन है। मूवी के कैरेक्टर्स ओरिजिनल जैसे फील हो ही नहीं रहे थे, जिसका रीजन उनके एक्सप्रेशंस थे, जो कि लाइव एक्शन में बिल्कुल ही गायब हो गए थे। और पहली बार मूवी देखने पर मैं शॉक हो गया था कि सीजीआई कितना अच्छा हो सकता है, बट एज अ मूवी ये मूवी ओरिजिनल लायन किंग के जितनी इंपैक्टफुल नहीं थी।
हालांकि मूवी का सीजीआई अमेजिंग था, बट इमोशंस काइंड लाइक मूवी में ये बोल नहीं रहे होते, तो एनिमल प्लेनेट की डॉक्यूमेंट्री से ज्यादा डिफरेंट नहीं होती ये मूवी। और द लॉयन किंग की नहीं, जितने भी रीमेक्स हैं वो कुछ ना कुछ लैक करते हैं। और मेन चीज जो डिज्नी की मूवीज को मैजिकल बनाती है वो है एनिमेशन, जिसके कारण डिज्नी अभी यहाँ है। वो पैशन और क्रिएटिविटी जो रीमेक्स लैक करते हैं। एनिमेशन की वजह से ही कैरेक्टर्स में ज्यादा पर्सनैलिटी आती है, और जब वो सेम चीज लाइव एक्शन में की जाती है तो वो बुरा दिखता है। चाहे वो मूवी की थीम हो, सेटिंग हो, म्यूजिक हो या फिर कैरेक्टर्स, एनिमेशन ही है जो उन मूवीज को बेटर और मैजिकल बनाता है, क्योंकि वहां आप कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन और स्टाइल को एग्जैजरेट करके दिखा सकते हो। बट लाइव एक्शन में ये अच्छे से ट्रांसलेट नहीं होता है, गोफी लगता है, और ह्यूमंस वो सेम बिहेवियर मिमिक नहीं कर पाते हैं जो एनिमेशन में था। और डिज्नी की कई सारी एनिमेटेड मूवीज को देखने के बाद ये तो पता चल ही गया है कि हर मूवी लाइव एक्शन में बनाई नहीं जा सकती है, और अभी भी ये रीमेक्स कोई उतनी हेल्प नहीं कर रहे हैं। एट द एंड ये रीमेक्स बस एक कैश ग्रैब बन के रह जाते हैं। और अब आते हैं अगली प्रॉब्लम पे, जो कि वन ऑफ द मेन रीजन है डिज्नी की मूवीज का पसंद ना आने का। और लाइक शुरुआत में देखोगे तो डिज्नी के लाइव एक्शन रीमेक्स को भले ही मिक्स रिव्यूज मिल रहे थे, बट वो फाइनेंशियली अच्छा परफॉर्म कर रही थी। कुछ मूवीज ने 1 बिलियन मार्क क्रॉस भी किया था। बट फिर डिज्नी जैसे जैसे और लाइव एक्शन रीमेक्स बनाने लगा, वैसे ही हमें उनमें चेंजेस देखने को मिले, जिनमें से मोस्टली कंट्रोवर्शियल थे, जैसे लिटिल मरमेड और स्नो वाइट। और लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और कास्टिंग ही नहीं, ओरिजिनल स्टोरी और कैरेक्टर्स को भी ये चेंज करते आए हैं। जिसमें कुछ मूवीज आती है जैसे मुलान। अगर आपने ओरिजिनल मुलान देखी है तो वो इंस्पिरेशनल थी, एक नॉर्मल लड़की जो कि टाइम के साथ बेटर बनती है। उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बट फिर भी वो उनसे फाइट कर कर एक वॉरियर बनती है, जो कि उसके कैरेक्टर को स्टैंड आउट करवाता है। मूवी कई थीम्स पर बात करती है, जिनमें से मेन जेंडर स्टीरियोटाइप था, और ये मूवी वो दिखाती है कि एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर होती क्या है। बट रीमेक में ये उसके कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसे पैदाइशी सब कुछ आता है समहाउ, और वो सारी ट्रेड्स हटा दी जिससे ओरिजिनल मुलान फैन फेवरेट बनी थी। और कई मेन चीजें मिसिंग थी, जैसे साइड कैरेक्टर्स जिन्हें फैंस ने पसंद किया है, और स्टोरी और म्यूजिक भी। और ऐसा एक बार ही नहीं, बार बार डिज्नी ने कर रखा है, जिसका बेस्ट एग्जांपल रिसेंटली रिलीज्ड स्नो वाइट है। स्नो वाइट में स्टोरी, ड्रॉप्स और भी कई चेंजेस थे जो कि फोर्स थे, ताकि वो लाइव एक्शन स्नो वाइट को अभी के हिसाब से दिखा सके, जो कि काफी ही बकवास मूव था। देखो चेंजेस ऑब्वियस है और उन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि मूवी को सीन टू सीन कॉपी करना भी कोई बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करता है। इससे अच्छा मैं ओरिजिनल देख लूंगा। ऐसे चेंजेस जो लाइव एक्शन को ओरिजिनल से बेटर भले ही ना बनाए, बट डिफरेंट बनाए। बट इंस्टेड डिज्नी ऐसे चेंजेस करता है जो इंस्टेंटली फैंस को पसंद नहीं आते हैं। वी ऑल नो डिज्नी के पास जैसी टेक्नोलॉजी है, उससे उन्होंने वो अचीव किया है जो कई स्टूडियोज सोच भी नहीं सकते हैं। बट ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा अच्छा ही दिखेगा। हाँ, मैं सीजीआई की बात कर रहा हूँ। और ये डिज्नी के रीमेक्स की प्रॉब्लम आती है, जहाँ सीजीआई कई जगहों पर ब्लेंड होता ही नहीं है रियल लाइफ एक्टर्स के साथ। और ऊपर से क्योंकि वो लाइव एक्शन है तो कई बार वो लाइफलेस दिखता है, क्योंकि कई बार रियलिज्म के चक्कर में वो अनकैनी सीजीआई दे देते हैं, जैसे द लॉयन किंग, जिसमें हाइपर रियलिस्टिक कैरेक्टर्स तो थे बट विद डेड इमोशंस। आई मीन मुफासा में कोशिश की थी बट स्टिल वो कन्विंसिंग नहीं लगता है। या फिर पिनोकियो, जहाँ वीएफएक्स और सीजीआई वियर्ड फील होता है, क्योंकि यहाँ रियलिस्टिक सीजीआई तो था बट उसे कार्टूनी एलिमेंट्स के साथ ब्लेंड किया गया था, जिससे पूरी मूवी विजुअली वियर्ड लगती है। या फिर द लिटिल मरमेड, जहाँ एनिमल्स को ले लो, वो रियलिस्टिक के चक्कर में डरावनी वाइब्स देते हैं। और फिर द लेजेंड स्नो वाइट, जिसमें कई जगहों पर मूवी का सीजीआई काफी आउट ऑफ प्लेस फील होता है। आई डोंट नो, या तो मूवी की सेटिंग ही ऐसी थी या डिज्नी कुछ अलग करना चाहता था, जिसमें सबसे भयंकर वो ड्रॉप्स थे या फिर जो भी थे। रीमेक्स में मेनली इमोशन लैग करता है, जो कि एनिमेटेड ओरिजिनल्स का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। और ये चीज भी हम नहीं भूल सकते कि वो कुछ ज्यादा ही सीजीआई पे रिलाय कर रहे हैं। आई मीन इन मूवीज में सीजीआई और वीएफएक्स इतने बड़े इशू के तौर पे नहीं आते हैं, बट कई जगहों पर एनिमेटेड मूवीज को मैच करने की कोशिश दिखती है, जो कि मोस्टली फेल होती है। हालांकि उनमें से कुछ वर्क भी करती है, जैसे जंगल बुक या अलादीन। आपको क्या लगता है, कहानी यहीं खत्म? ये तो शुरुआत थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो रीमेक्स बनाई क्यों रहे हैं? एनिमेशन ऑलरेडी वो कर चुका है, बट लाइव एक्शन एक इम्प्रूवमेंट होने की बजाय एक बेकार चॉइस लगते हैं, जो कि आखिर में सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि रीमेक्स का पर्पस क्या है, सिर्फ पैसा बनाना?
और लाइक अगर ये तरीका वर्क भी कर रहा है तो डिज्नी को क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब डिज्नी नॉस्टैल्जिया का यूज कर रहा है अपनी मूवीज में, और रीमेक्स कुछ नया ऑफर करते भी नहीं है, सेम चीज बस अब लाइव एक्शन में। और स्नो वाइट के बाद भले डिज्नी सतर्क हो गया होगा, बट अभी भी कई रीमेक्स आने बाकी हैं। चलो एक बार डिज्नी के आने वाले रीमेक्स की लिस्ट देखते हैं। लीलो एंड स्टिच डेवलपमेंट में मई 23, 2025 को रिलीज होगी। फिर मोआना लाइव एक्शन 10 जुलाई 2026 को। दी हंचबैक ऑफ नोट्रे डाम अर्ली डेवलपमेंट में। दी एरिस्टोकैट्स कंफर्म हो चुकी है, क्रूएला 2 भी और टैंगल भी कंफर्म थी, बट अभी उस पे होल्ड लगा दिया है स्नो वाइट की भयंकर परफॉर्मेंस के बाद। और बाम्बी और रॉबिन हुड भी कंफर्म है। तो हाँ, डिज्नी के रीमेक्स अभी तो रुकने नहीं वाले हैं। जब तक इनकी मूवीज फाइनेंशियली अच्छा परफॉर्म कर रही है, तब तक डिज्नी इन्हें बनाते जाएगा। और रही बात रीमेक्स की, तो डिज्नी की कई ऐसी मूवीज है जो इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई जितनी उन्हें होना चाहिए था, तो उनका रीमेक ज्यादा सेंस बनाता है रेदर देन ऐसी स्टोरीज का जिन्हें सब जानते हैं। और या फिर उन्हें उनकी अप्रोच चेंज करनी होगी, क्योंकि लाइव एक्शन के नाम पे आप कुछ भी कचरा नहीं दे सकते। और अभी डिज्नी की मोआना और लीलो एंड स्टिच भी है, जो डिज्नी के लाइव एक्शन रीमेक्स का फ्यूचर डिसाइड कर सकती है। और चाहे डिज्नी के आने वाले रीमेक्स फाइनेंशियली कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए, बट स्टिल वो एनिमेशन की बराबरी नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपके भी थॉट्स जानना चाहूंगा डिज्नी के रीमेक्स को लेकर, तो वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। और मैं चला माइनक्राफ्ट मूवी देखने।